सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आपको बता दें ओशनोग्राफी हमने स्टार्ट किया है, सही ना। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिवीज़न ऑफ ओशन, है ना। डिवीज़न ऑफ ओशन यानी कि महासागरों का विभाजन। महासागरों का विभाजन दोस्तों आज हमें देखना है। तो देखो महासागरों का जो विभाजन है उसको हम दो आधार पर करते हैं, सही ना। एक तो गहराई के आधार पर और दूसरा प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार का मतलब है दोस्तों जो सूरज से प्रकाश आता है वो किस गहराई पर कितना कितना पहुंचता है ना, उसके आधार पर करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं और इसमें लगभग हम फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की तरफ हैं, सही है ना। ओशनोग्राफी हमारा इसका लास्ट का टॉपिक रहेगा। इसके बाद में हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सही है। और फिर प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने के चांसेस नवंबर दिसंबर में है, सही है। तो आपको वहां पर ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को लाइक भी कर लें। तो दोस्तों देखो बात करते हैं महासागरों का जो विभाजन है। इसको दोस्तों हम दो आधारों पर देखेंगे। एक तो पहले तो इसको दोस्तों हम देखेंगे प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर इसका हम विभाजन देखेंगे, यानी कि ऑन द बेस ऑफ लाइट। ऑन द बेस ऑफ लाइट, ओके। और दूसरा हम देखेंगे दोस्तों इसको गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑन द बेस ऑफ डेप्थ, है ना। गहराई के आधार पर। अब देखो प्रकाश के आधार पर भी इसको हम दोस्तों तीन भागों में डिवाइड करते हैं। प्रकाश के आधार पर इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं और गहराई के आधार पर भी इसको हम दोस्तों तीन भागों में डिवाइड करते हैं, सही है ना। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। में पहला होता है प्रकाशित क्षेत्र। प्रकाशित क्षेत्र। दूसरा होता है दोस्तों मंद प्रकाशित क्षेत्र। मंद प्रकाशित क्षेत्र। और तीसरा होता है इसमें अप्रकाशित क्षेत्र, है ना। तो इंग्लिश में प्रकाशित क्षेत्र को फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक जोन। और मंद प्रकाश क्षेत्र को कहते हैं डिसफोटिक जोन। और अप्रकाश क्षेत्र को कहेंगे एफोटिक जोन। इसी प्रकार से दोस्तों गहराई के आधार पर देख लेते हैं लिटोरल जोन और नेरेटिक जोन और प्लेजिक जोन, सही ना। लिटोरल इंग्लिश में इसे लिटोरल ही कहेंगे। नेरेटिक को नेरेटिक ही कहेंगे। प्लेजिक को प्लेजिक ही कहेंगे, सही है ना। दोस्तों आप लोग इस डायग्राम को नोट कर लें, है ना? इस डायग्राम को नोट कर लें। इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश के आधार पर और फिर गहराई के आधार पर। एक एक करके इनको देख लेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे विभाजन की प्रकाश के आधार पर, सही ना। प्रकाश के आधार पर इसका विभाजन देख लेते हैं महासागरों का। लैंड एरिया है,
ये हमारा कोई दोस्तों लैंड एरिया है और ये हमारा कोई है ना, ये है हमारा लैंड एरिया। ये इस पर पौधे वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये सन। ओके, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है सी लेवल, उसके बाद फिर 200 मीटर की गहराई होती है, देखो ये होती है दोस्तों, ये होता है हमारा सी लेवल, यानी कि समुद्र तल। और ये होती है हमारी 200 मीटर, और ये होती है 1000 मीटर वाली लाइन, और ये होता है दोस्तों 6000 मीटर। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये जब 6000 मीटर पर जो होता है, ये इसमें ये एक मैदान के रूप में होता है, सही ना। ये जो 6000 मीटर पर होता है, ये दोस्तों एक मैदान के रूप में होता है। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, देखो जैसे ये एरिया है ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं, से इनको हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो इसमें दोस्तों ये जो होता है सी लेवल से 200 मीटर तक, यही होता है हमारा प्रकाशित जोन, यही होता है हमारा प्रकाशित जोन, यानी कि फोटिक जोन है ना। मैंने आपको लिखा दिया था इंग्लिश में फोटिक जोन। फिर ये जो होता है 200 मीटर से 1000 मीटर तक का एरिया, इसको कहते हैं मंद प्रकाशित जोन, मंद प्रकाशित जोन, सही ना, डिसफोटिक जोन। और फिर ये वाला जो होता है 6000 मीटर तक, 1000 मीटर से 6000 मीटर तक का जो एरिया होता है, ये होता है अप्रकाशित जोन, एफोटिक जोन वाला एरिया होता है। देखो ये जो हमारा सन होता है, इसके आधार पर इसलिए बांटा जाता है इसको, इससे निकलने वाले अधिकांश जो यहाँ पर प्रकाश जो है हर समय अधिकांश पहुंचता रहता है, और यहाँ तक 1000 मीटर तक इसमें प्रकाश दोस्तों मंद पहुंचता है, कम पहुंचता है, सही ना। इसके बाद 1000 मीटर से 6000 मीटर तक सूरज का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, सही ना। तो इस आधार पर हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, तो आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लें, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बता दें कमेंट करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। एक एक करके प्रकाशित, मंद प्रकाशित और अप्रकाशित जोन को हम अब पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सही ना। तो देखो क्या होता है, जहां पर अधिक प्रकाश पहुंचता है, हर वक्त प्रकाश ठीक ठाक पहुंचता है, वो 200 मीटर तक का एरिया होता है समुद्र महासागरों में, सही ना, तो उसको प्रकाशित जोन कहते हैं। और जहां पर बहुत कम प्रकाश पहुंचता है, उसको मंद प्रकाशित जोन कहते हैं, और वो होता है 1000 मीटर तक, है ना। 200 मीटर से 1000 मीटर तक कम पहुंचता है, और उसके बाद में 1000 से 6000 मीटर की गहराई तक महासागरों में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो उसे अप्रकाशित जोन या एफोटिक जोन कह देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें, एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इसमें इसके पहले जोन की, इसको हम कहते हैं फोटिक जोन, फोटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र, सही ना। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे, तो दोस्तों इसकी गहराई की बात करते हैं। गहराई इसकी होती है 200 मीटर तक, मैंने आप लोगों को भी बताया है, सही ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रकाश निरंतर पहुंचता रहता है, प्रकाश निरंतर पहुंचता है, सही ना, पहुंचता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सही ना, की क्रिया होती है। और 90% जीव, जलीय जीव, 90% जलीय जीव यहीं मिलते हैं, है ना, यहीं
मिलते हैं या यहीं रहते हैं। ओके, और इसकी उत्पादकता अधिक होती है। इस क्षेत्र की जो उत्पादकता होती है वो अधिक होती है। सही ना दोस्तों, ये था हमारा फोटिक जोन। इसके बाद में अब हम बात करें दोस्तों इसके डिस्फोटिक जोन, दूसरा इसका है डिस्फोटिक जोन। यानी कि अप्रकाशित क्षेत्र, नहीं मंद प्रकाशित क्षेत्र, सही है ना। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, 200 से 1000 मीटर तक, है ना, प्रकाश की कुछ मात्रा इसमें पहुंच पाती है। प्रकाश की कुछ मात्रा पहुंचती है। ओके ना, कुछ मात्रा पहुंचती है। और 9% महासागरीय जीव या जलीय जीव, महासागरीय लिखना ठीक रहेगा, महासागरीय जीव मिलते हैं। 9% महासागरीय जीव मिलते हैं। तो ये जीव कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे, है ना, लिख लेंगे, जैसे कौन कौन से होते हैं, बेंथोस संघ के जीव होते हैं ये। जैसे बेंथोस संघ में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, जैसे इसमें आ जाएगा केकड़ा, और जी दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसमें स्टारफिश, और इसमें आ जाएगा दोस्तों एनीलीडा, एनीलीडा संघ के जीव। ओके दोस्तों, ये था हमारा डिस्फोटिक जोन, है ना। इसको आप लोग नोट कर लें। एक और बचा है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। इसका तीसरा क्षेत्र है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन, देखो ये 1000 मीटर से 6000, 1000 से 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। ओके, और प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचता है ना, प्रकाश नहीं पहुंचता है। और ये महासागरों का अंधकार क्षेत्र होता है, महासागरों का अंध क्षेत्र, या इसको अंधकार क्षेत्र भी कहते हैं, सही ना, होता है। और यहाँ रासायनिक संश्लेषण होता है, रासायनिक संश्लेषण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण तो वही होता है ना जहाँ सूरज का प्रकाश मिलता है, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण ना होके रासायनिक संश्लेषण होता है। और यहाँ दोस्तों बैक्टीरिया और व्हेल मछली, बैक्टीरिया तथा व्हेल यहीं मिलते हैं, यहीं मिलते हैं, सही ना। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद में अब हम बात करते हैं गहराई के आधार पर जो 3 प्रकार हैं महासागरों के, उसकी, सही है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसकी गहराई के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ डेप्थ, सही ना। तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लैंड एरिया होता है, इसमें थोड़ा मंद मंद जो क्षेत्र होता है, सही ना। और ये दोस्तों कोई भी महासागरीय मैदान वगैरह हो जाता है ये, है ना। इसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। और ये जो मंद वाला एरिया होता है इनकी भी बात करेंगे। तो इसमें ये होता है दोस्तों हाई टाइड लेवल, और ये होता है इसमें लो टाइड लेवल, है ना। ये हाई टाइड लेवल और ये लो टाइड लेवल, और ये हाई टाइड लेवल, और ये होता है दोस्तों लो टाइड लेवल, यानी कि उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल।
जब ज्वार आता है तो लहरें ऊंची होती हैं, वो यहाँ तक होती हैं, जब सबसे नीची होती हैं तो यहाँ तक होती हैं, सही ना। और इन दोनों का जो बीच का एरिया होता है उसको कहते हैं दोस्तों सी लेवल। इनकी हम अगली क्लास में सबकी बात कर लेंगे, सही है। फिलहाल अभी हमें इतना समझना है। और ये है दोस्तों हमारा, ये हमारा ओशन है। ओके, ये क्या है हमारा, ओशन है, महासागर है। तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला भाग होता है हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल का, इसे कहते हैं लिटोरल, सही ना, लिटोरल जोन। ओके, हिंदी में भी दोस्तों से लिटोरल ही कहेंगे। इसके बाद में देखो ये वाला यहाँ तक का जो ये वाला एरिया होता है, ठीक ना, ये इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। और यहाँ से आगे यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको सी मान लेते हैं, सही ना। तो ये ए तो हो गया लिटोरल जोन। अब ये जो बी वाला है दोस्तों, बी, ये होता है हमारा बी और सी। ये जो बी वाला है इसको कहते हैं नैरेटिक जोन, ये होता है नैरेटिक जोन। और तीसरा वाला जो है ये यहाँ से और यहाँ तक आगे समुद्र तक, सही ना, जहाँ तक ये होता है बी वाला ये होता है नैरेटिक, और जहाँ तक ये सी वाला होता है यहाँ से आगे को उसे प्लेजिक जोन कहते हैं, सही ना। इस डायग्राम को भी दोस्तों आप लोग नोट कर लें। अब इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं, सही है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसके लिटोरल जोन की, है ना। ए मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, लिटोरल जोन। तो देखो ये हमने डायग्राम पर देख लिया था, केवल लिखना है तो लिख लेंगे। ये उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के मध्य का जलीय भाग, सही ना। ये क्या होता है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य का यानी कि बीच का जलीय भाग होता है। और यहाँ दोस्तों अवसादों का जमाव होता है, अवसादों का जमाव होता है। और बीज का निर्माण यहीं होता है। बीज को इंग्लिश हिंदी में पुलिन कहते हैं, पुलिन निर्माण होता है। यहाँ दोस्तों उभयचर जीव मिलते हैं, उभयचर जीव मिलते हैं। उभयचर जीव कौन से होते हैं, जैसे मेंढक। उभयचर जीव वो होते हैं दोस्तों जो पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, सही ना। तो लिटोरल जोन में क्या होता है, उच्च और निम्न ज्वार के मध्य का भाग होता है ये, इसको नोट कर लें। और दोनों की बात करते हैं आगे दोस्तों। दूसरा होता है हमारा बी वाला नैरेटिक जोन। देखो ये क्या होता है दोस्तों, 200 मीटर की गहराई वाला क्षेत्र होता है। इसकी गहराई 200 मीटर इसकी गहराई होती है ना। और इसमें क्या होता है, यह महाद्वीपीय ढलान वाला क्षेत्र है, महाद्वीपीय ढलान वाला क्षेत्र है, ढाल वाला, सही ना, ढाल वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर दोस्तों महासागर और महाद्वीपीय दोनों प्रकार के अवसाद मिलते हैं, महाद्वीप तथा महासागरीय अवसाद मिलते हैं दोनों, महासागरीय दोनों अवसाद मिलते हैं, दोनों के, है ना, दोनों के अवसाद यानी कि डिपॉजिट्स मिलते हैं, है ना। और यहाँ जीव अधिक मिलते हैं, महासागरीय जो जीव होते हैं सबसे ज़्यादा वो यहीं मिलते हैं,
सही ना। तीसरा होता है दोस्तों प्लेजिक जोन, यानी कि सी वाला होता है प्लेजिक जोन। खुला सागर या गहरे सागर तथा लिख लेंगे या करके लिख लेंगे गहरे सागर वाला भाग होता है, गहरे सागर वाला ये क्षेत्र होता है और इसमें जीव नहीं मिलते हैं, सही ना। और यहाँ दोस्तों सिर्फ व्हेल मछली मिलती है ना, व्हेल मिलती है। तो ये था दोस्तों हमारा महासागरों का विभाजन, जिसको हमने दो आधारों पर देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सही है। तो दोस्तों इसका मतलब है खुला सागर या गहरा सागर, जो जहाँ तक महाद्वीपों का भाग होता है, ढलान वाला हो या महाद्वीप में मग्न तट हो या उससे नीचे वाला भाग हो, उससे आगे का क्षेत्र होता है, वहां तक जो होता है वो होता है नैरेटिक जोन, सही ना। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और अपने नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे मेंटेन करते चलें, विद डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। तो आप लोगों को ये सभी एग्जाम में हेल्प करेंगी क्लासें, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आज हम इतने ही रखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।